मोदी जी हमारे साथ है मैडम जी, टेंशन मत लो आप। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को यही कहूंगा बस। मोदी जी सत्ता में है फिर भी हिंदुओं खतरे में है, ऐसा क्यों तस्वीरें सामने आती है लगातार? हिंदू रक्त की एक एक बूंद का हिस्सा चाहिए, क्या कहेंगे? आज एक अलग जो आप लोगों में जोश दिख रहा है, क्या ये जोश पहले नहीं होना चाहिए था? पहले जोश पहले से है, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, ये बहुत ही गलत है। अगर यहाँ भी उसका एक्शन हमें करना चाहिए हिंदुओं को। हमारा हिंदू समाज सबके साथ मिलकर चलने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला है, वो इस तरह काम नहीं करता। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये मुसलमान होते हैं, हिंदुओं को घेर के मारते हैं, ये घोर अत्याचार है। इसका जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम हिंदू जग चुके हैं, और ये जो घुसपैठी है, ये बांग्लादेशी, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी चोर चोर मौसेरे भाई, इनको पता नहीं है कि हमारे एक हाथ में शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में शास्त्र है, तो एक हाथ में शस्त्र भी है। तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में समझाएंगे तुम्हारे को। तुम ये कुकर्म बंद करो, नहीं तो तुम्हारे को ठोक बजा के और सीधा करना भी हम हिंदुस्तानी हिंदू जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान कोश पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा, और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ठीक बांग्लादेश एम्बेसी की ठीक बाहर है। और देखिए तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आज मौजूद है और हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसक रूप जो है वो सामने आया, हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता, तमाम हिंदू दल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और प्रोटेस्ट करते हुए आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनके हाथ में जितने भी तख्ते हैं उस पर साफ लिखा हुआ है कि हिंदू जीवन की रक्षा हमारी प्राथमिकता, एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। ये तस्वीरें आप यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे मॉब लिंचिंग के मामले और तमाम जो देखिए यहाँ पर पुलिस बल भी जो है वो यहाँ पर तैनात है और इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पुलिस बल जो है प्रशासन यहाँ पर तैनात है वो इन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। और देखिए तमाम जो है इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, इन्हें रोका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर तमाम तस्वीरें, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तस्वीर सामने है, हमें लगातार जो बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए तस्वीरें सामने आती है, ये ऐसा हो क्यों? और सरकार और प्रशासन इस पर, हालांकि भारत हिंदू जो वो चुप क्यों है? देखिए तमाम बजरंग दल के, देखिए इस तरीके से जो है तस्वीरों में आपको दिखा देंगे कि बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे जो यहाँ पर आपको लगाते हुए दिखेंगे लोग। तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है वो बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और साथ वंदे मातरम के नारे, यहाँ पर आपको वंदे मातरम की गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देगी। इस तरीके से देखिए आपको दिखा देंगे हजारों की तादाद में यहाँ पर एक हुजूम मौजूद है जो आवाज उठा रहा है, न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है, तमाम हिंदुओं के लिए जिन हिंदुओं पर लगातार जो है हम देखते हैं वो तस्वीरें, ये किस तरीके से हिंदुओं को मारा जाता है, किस तरीके से मॉब लिंचिंग जो है वो की जाती है और तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, इनको रोकने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है और इन्हें प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया जा रहा। देखिए तमाम जो है यहाँ पर बजरंग दल के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं और इन्हें आज जो है यहाँ पर रोका जा रहा है कि आगे इन्हें नहीं रोक दिया जा रहा है। जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि हाथों में झंडे लिए और हाथों में भारत का झंडा लिए ये तस्वीरें एक अलग उग्र रूप जो है कि इस बार जो है इंसाफ मिलना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं को, के नारे साथ में लगाते हुए कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए। देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम कुछ बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं और साथ ही ये तस्वीरें देखिए जितना दूर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए दूर से कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर हुजूम मौजूद है। देखिए लगातार ज्ञान कोश पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक हुजूम मौजूद है। हिंदू दल के तमाम नेता जो है यहाँ पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो क्या कहेंगे यहाँ पर जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर कैसे? मैडम मैं तो यही बोलूंगा, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को
यही कहूंगा बस। तो लगातार जो है देखिए अब तो मोदी जी हमारे साथ है मैडम जी, टेंशन मत लो आप। ठीक है, देखिए तमाम मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर हाथों में तख्ता लिए जो है, हाथों में हिंदू रक्त की एक एक बूंद का हिस्सा चाहिए। क्या कहेंगे आज एक अलग जो आप लोगों में जोश दिख रहा है, क्या ये जोश पहले नहीं होना चाहिए था? पहले जोश पहले से है, लेकिन बांग्लादेश में जो ये अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, ये बहुत ही गलत है। अगर यहाँ भी उसका एक्शन हमें करना चाहिए हिंदुओं को। हमारा हिंदू समाज सबके साथ मिलकर चलने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला है, वो इस तरह काम नहीं करता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये मुसलमान होते हैं हिंदुओं को घेर के मारते हैं, ये घोर अत्याचार है। इसका जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब तो मोदी जी की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे है? क्यों सरकार? और ये पहली बार हिंसा देखने को नहीं मिली, पहले भी ये तस्वीरें हमारे सामने आई थी। उनका यही तो है कि वो चाहते हैं, मोदी जी के विरोधी हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं देश में, लेकिन यहाँ के लोग हिंदू डरे ताकि वो सरकार बदले। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हिंदू डट के खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। और हम आगे से ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन नाम है। क्या कहोगे, लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश से तस्वीरें हर बार हमारे सामने आती है, क्या कहोगे कि अब जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ के लिए हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। हमने आप सब लोगों ने देखा कि हिंदुओं के प्रति कितना अत्याचार इन कंट्रियों में बढ़ता जा रहा है। हम सबको एक आवाज होकर सभी हिंदुओं को नहीं, और भी जो समाज है, हिंदू समाज के अलावा भारत में रहने वाले सभी समाज को एकजुट होकर के इसका जवाब देना चाहिए। क्या अब हिंदुओं को एक होना चाहिए? एक होने का समय आ चुका है। एक होकर इन सब चीजों का, बातों का जवाब देना चाहिए। क्या कहोगे, जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट हवा में ही चला जाएगा? फिर एक बार फिर बांग्लादेश से हमें तस्वीरें सामने, या कुछ होगा? हिंदुओं के लिए अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि इन पे कार्रवाई किया जाए, इसी तरीके से समझाया जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है देखिए इस आगे देखिए तमाम जो है हाथों में लिए बांग्लादेश प्रोटेस्ट का जो बैनर है कि बांग्लादेश के खिलाफ। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत मिश्रा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही। आज अब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके? देखिए बोलना ही नहीं चाह रहे तो क्या? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय नारायण वारी है। तो लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट जब हिंसा होती है तब लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वाकई में हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, पक्का मिलेगा, जल्दी मिलेगा। किस पर भरोसा है, कौन दिलवाएगा? क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष भी चुप है, विपक्ष भी चुप है। विपक्ष केवल चुप है, सरकार अपनी योजना बना रही है, योजना के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी। तो भरोसा किस पे है? अपनी भारतीय सरकार के ऊपर, जो आज की सरकार है, भारत सरकार 2025। देखिए हाथों में तख्ता लिए हिंदुओं का अपमान नहीं से। क्या नाम है? मंजे लाल सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मालवीय नगर से आया हूँ, दिल्ली। मालवीय नगर से। आज आप यहाँ पर हिंदुओं की आवाज बनकर आए हो, क्या लग रहा है हिंदू जाग रहे हैं या अभी तक उसको जगा नहीं है? बिल्कुल, हिंदू और हनुमान दोनों राशि सेम है। हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता था, बलशाली होने के बावजूद भी याद दिलाना पड़ता था। वैसे ही हमारे हिंदुओं में भी बलशाली होने के बाद भी याद दिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। लेकिन अब हम हिंदू जग चुके हैं, और ये जो घुसपैठी है, ये बांग्लादेशी, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी चोर मौसेरे भाई, इनको पता नहीं है कि हमारे एक हाथ में शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में शास्त्र है, तो एक हाथ में शस्त्र भी है। तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में समझाएंगे तुम्हारे को। तुम ये कुकर्म बंद करो, नहीं तो तुम्हारे को ठोक बजा के और सीधा करना भी हम हिंदुस्तानी हिंदू जानते हैं। लेकिन ये पहली बार बांग्लादेश से तस्वीर सामने नहीं आई है, ये लगातार तस्वीरें सामने आती है, क्या कहेंगे इस पर? ये सुअर है, ये अनपढ़ गवार है। ये इनको एक बार जब ठोका जाता है, फिर ये कुछ दिन के लिए सो जाते हैं, फिर वही हरकत करते हैं। अब इनका देश के नक्शे से, पूरे दुनिया के नक्शे से नक्शा इनका मिटा दिया जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, तभी ये सुधरेंगे। हमारा देखा जाए तो बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं भारत की पनाह पर जो आज सुरक्षित बैठा है, तो भारत की वजह से ही बैठा है, और आज ये हम ही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। नहीं, अब इनके भी समझ में आ जाएगा। आज जो आक्रोश है, अभी तो ये टेलर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं सुधरते हैं, फिर इनको अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ रोक दिया गया है, क्या कहोगे आगे की क्या योजना है? आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, अभी रोका गया है। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सभ्य होते हैं। अगर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग इसके अगला कदम भी उठाएंगे। आगे का अगला कदम क्या होगा आपकी? आगे का अगला कदम क्या होगा? फिर हम लोग भी बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश में
बांग्लादेश एम्बेसी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी। तो अभी आपको यहाँ रोक दिया गया है, कैसे देखते हो? लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कंटिन्यूसली हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, है ना, और साथ साथ जम्मू कश्मीर जैसी जगह में भी मुस्लिमों के द्वारा कंटिन्यूसली अत्याचार हो रहा है। ये इस्लामिक जिहाद है और इसको चिरपरिचित है, पूरी दुनिया चिरपरिचित है इस इस्लामिक जिहाद से। एक तरफ से बात की जाती है हिंदू में मुस्लिम भाईचारे की बात हो, कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ये इस्लाम एक आतंकी संगठन है और इस आतंकी संगठन से कोई भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है और लगातार तस्वीरें सामने आती है। क्या अब इंसाफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल इंसाफ हम लेंगे, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम खुद ले लेंगे, हम खुद लड़ना जानते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है, आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हुजूम मौजूद है। आज हिंदुओं की आवाज जो है, क्या नाम है सर आपका? धीरज गुप्ता है। कहाँ से आए हो? हम करण बिहार दिल्ली से आए। हो गए लगातार हिंदुओं पर अत्याचार है, जय श्री राम का आज अपने पटका पहन रखा है। क्या हिंदुओं को अब जागने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर हिंसा होती है? नहीं, जागने की जरूरत है, जागना चाहिए हिंदू भाई को, और जो कांड हो रहे उनको फांसी दिए जाए। क्या कहोगे, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे देखते हो? बोलिए बोलिए। देखिए बोलना नहीं है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने हैं। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? अरे राजपूत कट्टर क्या कहोगे, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हम भारत में नहीं होने देंगे। तो हम अभी आप देख पा रहे हो जितने भी हिंदू खड़े हैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने के, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू बहनें हो रही है, हमारा पूरा परिवार बांग्लादेश में है, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं एकजुट होकर। क्या लगातार ये मांग उठती है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को अपने देश वापस लाया जाए, तो उन्हें वापस नहीं लाया जाता, कैसे देखते हो? नहीं, बिल्कुल लाया जाएगा, तो सरकार का काम है, सरकार अपना कार्य कर रही है, हमारा काम है कोशिश करने का। हम अपने हिंदू भाइयों को प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे एकजुट कर। आपका काम है प्रोटेस्ट करना, क्या खाली प्रोटेस्ट से हिंदू बच जाएगा? नहीं, क्यों नहीं बचेगा, हमें हिंदुत्व के लिए, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम हमारी बहन हो, हमारा हिंदू भाई हो, हम सबके लिए खड़े हैं। मैडम ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम अभी सरकार से अपील कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश की सीमा पे जाने की, तो हमारे इतने साथी हैं कि जाके बांग्लादेश में वो करेंगे। आज आपको यहाँ रोक दिया गया है, कैसे देखते हैं? आपको आगे नहीं? हमें रोका नहीं गया, हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण था और वो शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाएगा। ऐसे कोई नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ गलत होगा। हम सरकार को मैसेज देने आए हैं कि अगर ऐसे हिंदुओं पे अत्याचार होता रहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? देखिए सर, क्या नाम है आपका? आशीष पोद्दार। क्या कहोगे, लगातार हिंदुओं पर जो है अत्याचार होता है, हिंसक रूप बांग्लादेश से सामने आता है? सिर्फ बांग्लादेश में अत्याचार नहीं हो रहे, पूरे विश्व में हो रहा है। जितने माता पे जिस देश में बहुसंख्यक है वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, और इन लोगों के वजह से निरीह हम जो बंगाली हिंदू, उन लोगों को शाखा सिंदूर, जो अपना कल्चर की जो शाखा सिंदूर साड़ी ये सब पहन नहीं सकते, इस तरह के सब छुप के चलते, जहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश नहीं पूरे विश्व में ये आतंकवादियों ने आतंक फैला रखा है। तो इसके लिए पूरे विश्व कुछ करे, जो इसको समाज में नफरत है ना, समाज में सब एक साथ मिलके शांति प्रियता भाव चले, इस तरह का हमें नारा है। और ये जो हिंदू बंगाली, देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है ये नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, नारा भारत छोड़ो। क्या कहेंगे, आप लोग आज नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग आज ये नारे लगा रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत छोड़ो, तो क्या जो SIR हो रहा है उससे वाकई में निकल जाएंगे? ये घुसपैठिए तो बैठे हुए हैं, छुपे हुए, जिस दिन टकरा गए उस दिन काट के जला दिया जाएगा। हमारे हिंदू भाइयों को अत्याचार कर रहा है। एक तरफ से यहाँ पर बांग्लादेशियों को शरण मिल रही है और वहाँ पर वो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। वो अपने नाम भी चेंज करके बैठे हुए हैं बांग्लादेशी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, क्या ये घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे? क्योंकि लगातार SIR हो रहा है। अब देखो क्या होता है, इस पे कार्रवाई तो करेंगे। देखो सरकार हमारी करते कार्रवाई की नहीं करते इस चीज को लेके। किस पर भरोसा है? सर क्या कहेंगे, आज यहाँ हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए आप लोग आए हैं, कैसे देखते हैं? ये यहाँ से आवाज उठाकर बांग्लादेश तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से SIR का बहाना बनाकर और पूरा जो एक माहौल बनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को खत्म करने का, बांग्लादेश की सरकार के सहयोग से, वहाँ के प्रशासन के माध्यम से, हम ये बताना चाहते हैं कि ये सांकेतिक एक प्रदर्शन है। और ये अपील है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के अंदर उसी प्रकार से
एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उस समय बांग्लादेशियों को बचाने के लिए की गई थी। और हिंदू समाज से यह निवेदन है कि तिल तिल मरने से अच्छा एक बार मर लो, कम से कम लड़कर तो मर लो। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदू है, उन्हें एकजुट होकर बांग्लादेश के अंदर अपने लिए एक अलग देश की मांग करनी चाहिए। आपने कहा इंदिरा गांधी के बदौलत आज ये बांग्लादेश से गए, लेकिन आज अरे एहसानों के तले हुए हमारी रोटी, हमारा पानी, हमारा खाना, हमारी वजह से आज बांग्लादेश का अस्तित्व है। और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा पोषित ये बांग्लादेश आज हमारे ही अपने हिंदू लोगों को समाप्त करने पर उतरा हुआ है। तो सबसे पहले वहाँ के हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से पलायन करोगे भैया, कहाँ से पलायन करोगे? वहां से यहाँ जाओ। अरे आज भारत के अंदर भी कई जिलों में, कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कहाँ से पलायन करते फिरोगे? कहीं पर तो एग्जाम्पल सेट कर दो कि हम कहीं लड़कर मरे हैं। हमारे पूर्वजों का इतना बड़ा इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, इनका शौर्यवान इतिहास, उनका गर्व करने वाला इतिहास, लड़ने वाला इतिहास, आज हम उनके संतानें कायरों की तरह पलायन कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है शरण लेकर बैठे हैं, बलि पोषित हो रहे हैं, पल रहे हैं। सबसे पहले अगर जहां पर भी इनके आसपास बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनके खदेड़ा जाए, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कंप्लेंटें दर्ज कराई जाए। आखिर कब तक समाज मौन रहेगा, कब तक रहेगा? चलो आज वहां से पलायन करके तुम्हें यहाँ भारत में बुला भी लिया, जिस दिन यहाँ से पलायन करेंगे उस दिन कहा जाओगे हिंद महासागर में डूब के मरोगे क्या? कहीं तो लड़कर दिखा दो यार। या कायरों का खून बिल्कुल ही जम चुका है। बहन बेटियां डाली गई, बहन बेटियों को बलात्कार कर दिए गए, हत्याएं कर दी गई, निर्ममता से रोड पे घसीटा गया, उसके बाद भी खून नहीं खोल रहा हिंदू समाज का। यानी कहीं ना कहीं खून में मिलावटें जो आ गई है कायरता की, उन्हें कायरता की मिलावटों को अलग करके बिल्कुल शुद्ध खून इकट्ठा करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें एक बार दिखा दें। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर हिंदू एकता आज आवाज उठाते हुए नजर आ रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ मैं सवेरा छाबड़ा, ज्ञान कोश, दिल्ली।